हरि हरि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ह्रीं हनुमतये नमः। नमः कुंज विहारिणी नमः कुंज विहारिणी। स्वामी श्री हरिदास श्री गुरुनाम गुरुवे नमः। वृंदावनेश्वरी राधा श्री कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवनेन धने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर् बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबर तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मनोजव मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरी भवबाधाहरो श्री राधा नागर सोए जातन की जाई परे श्याम हरित दूती हो। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो। श्री वृंदावन को दास सारे जग को छाड़ के आयो तेरे द्वार
हे ब्रखवानु की लाडली जे दीनन और निहार। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद की ना सही विघ्न अनेक। बोली श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गोवर्धननाथ की, स्वामी श्री हरदास महाराज की, स्वामी श्री वल्लभाचार्य महाराज की, स्वामी श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, यमुना महारानी की, श्री वृंदा महारानी की, श्री ब्रजरज महारानी की, गौ माता की, श्री धाम वृंदावन धाम की, भागवत भगवान की, पूज्य माता पिता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। प्रथम पूजित गणेश आदि देवों के चरणों में ध्यान करते हुए पूज्य माता पिता श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सर्व ब्राह्मण तार के चरणों में प्रणाम करते हुए यत्र तत्र सर्वत्र से पधारे प्रेमी भक्त तीन सभी को भगवत भाव से नमन करते हुए श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में कोटशा दंडवत प्रणाम करते हुए अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण तिनकी हिलादनी शक्ति भगवती श्री परा अम्बा राधा जी तीन दोनों की युगल छवि को हृदयंगम करते हुए हृदय मध्य स्थापित करते हुए आओ आज सप्तम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें। उसके पहले श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणत निवेदन पूर्ण प्रार्थना करते हुए समर्पण करें। तदोपरांत भागवत महापुराण की कथा। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव
केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, और पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, और नाम का पी ले अमृत घोल। नाम का पी ले अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या। ई नाम जपन सो मुक्ति पाई, नाम जपन सो नाम जपन सो मुक्ति पाई, नाम जपन सो। और नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोले हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल।
बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की। रटले मन तो आठो याम, रटले मन तो नाम में नाम राम। रटे मन तो आठो राम नाम में न लगे छताम में न। मूर्ख अंधे मूर्ख अंधे ने खोल, मूर्ख अंधे ने ना खोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोले हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। जन्म गवाता क्यों अनमोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोले हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। अगर आपका दिल करे तो मीठी मीठी तालियां बजा के गोविंद को मनाएं। ये भी एक समर्पण है, ये भी एक भगवान के प्रति भाव है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गायक सभी भक्त गाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। श्री गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गाइए गाइए। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे 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 गोपाल राधे।
हरि बोल। प्यार से गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय जय श्री राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। बोली श्री राधा वल्लभ लाल की। नाहं वशामि वैकुण्ठम् योगिनां हृदयेन तिष्ठति यत्र मम भक्ता गायन्तु तत्र रमन्ति देवता। महाराज देवर्षि नारद जी ने श्री वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति नारायण से पूछा कि हे प्रभु, मुझे एक बात बताओ, आप कोई ऐसा निश्चित स्थान बताओ जहां पर आप हर समय मुझे मिल सके। क्या आप वैकुंठ में हर समय रहते हैं? भगवान कहते नहीं नारद, नाहं वशामि वैकुंठम्, मैं हर समय वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तो महाराज फिर आप योगियों के हृदय में हर समय रहते होंगे। योगी नाम हृदय न तिष्ठति, नहीं रहता हूं। तो महाराज फिर रहते कहां हो?
तब ठाकुर जी कहते हैं यत्र भक्ता गायन्ति तत्र रमन्ति नारदा। हे नारद, जहां मेरे लाडले भगत लोग मुझे प्यार से भजते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं हर समय वहीं पे रहता हूं। नारद, मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, हम तो केवल भक्तों के लिए ही हैं। उनकी रुख में जैसी देखूं तैसो ही रूप बनाऊं। अगर मेरे भक्त मुझे राम के रूप में याद कर दे तो राम बन जाता हूं, अगर मेरे भक्त मुझे कृष्ण के रूप में याद करते तो कृष्ण बन जाता हूं। नारद, मैं तो अपने दिल की हकीकत कहता हूं, अगर मेरे भक्त मुझे सूकर के रूप में देखें तो मैं सूकर बनने में भी संकोच नहीं करता। आप विचार करो, हमसे अगर कोई सूकर कह दे तो बुरा लग जाए, लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, बहुत बुरा लगेगा अगर हमसे कोई सूकर कह दे। और मेरे ठाकुर जी तो कहते हैं कि अगर मुझे भक्तों के लिए सूकर बनना पड़े तो भी मैं संकोच नहीं करता। महाराज, कोई मुझे 56 प्रकार का भोग समर्पित करे, मैं उधर नजर भी नहीं करता हूं। और मेरा भक्त है ना, अगर मेरा गीत गाते गाते वो भोग प्रसादी ग्रहण करता है ना, और उसके खाने से जो जूठे अन्न के कण जमीन पर गिर जाते हैं, मैं उनको भी बीन के खाने में संकुचित नहीं होता, मैं उसका भोग लगा। भगवान तो भक्तों के लिए ही है, सच्ची बात है। और भागवत ज्ञान वैराग्य से स्पर्श करता हुआ संपूर्ण भक्ति का ग्रंथ है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। और देखो, ज्ञान वैराग्य एक सीमित व्यवस्था है। ज्ञान पाने के लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा। वैराग्य पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा। गजब तो भक्ति मां करती हैं, ना कहीं खोज करने की जरूरत है और ना कुछ त्यागने की जरूरत। उसी का नाम भक्ति है, जहां पर ना कुछ पकड़ना पड़े और ना कुछ छोड़ना पड़े। भक्ति का यही सिद्धांत है। भक्त तो केवल एक ही बात स्वीकार करता है, प्रभु ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, जिस हाल में तुम रखो वही हाल अच्छा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। बाजी बेर पाजी पे हुक्म हाजिर कीजिए, बाजी बेर पाजी की अनेक बात सही। कबाजी बेर भोजन अनेक बार कीजिए, बाजी बेर भूखो ही सोए न कटे, बाजी बेर साल और दुसाला दान कीजियो, बाजी बेर कंबल की टूक ओढ़ रही हो। कहें कवि दयाल दास हिम्मत ना हारियो, जाई विद राखें राम ताई विद रहियो। भैया जानते हो, ज्ञानी कभी दुखी हो सकता है, योगी भी कभी रोगी हो सकता है, लेकिन भक्त परम स्वतंत्र होता है। भक्त और ज्ञानी में अंतर कितना है आपको तो पता होगा। भक्त और ज्ञानी में इतना अंतर है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा बताते हैं, परमात्मा कहते हैं जो भक्त है ना और ज्ञानी है, इनमें इतना अंतर है कि ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है, समर्थ सक्षम, और जो भक्त है वो मेरा छोटा शिशु है। अब आप देखो, यहां से कितनी बड़ी बात कह दी प्रभु ने। बड़ा बेटा
कोई गलती करे हम लोग क्षमा नहीं करते, नाराज तब भी हो जाते। और छोटा बेटा चाहे मेरी गोद में पेशाब कर ले, चाहे लेटरिन कर ले, चाहे मुझे लात मारे, चाहे मेरा मुंह नोच ले, चाहे मेरे मुंह में थूक दे, बताओ आप उसको पैर पकड़ के पटकोगे क्या? ठाकुर जी ने बहुत सुंदर बात कह दी है साहब। मोरे प्राण तने शम ज्ञानी, मोरे प्राण तने सम ज्ञानी, मोरे प्राण तने सम ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञान, मोरे प्राण तने शम ज्ञानी, मोरे प्राण तने सम ज्ञानी, तने सम तने सम, मोरे प्राण तने शम ज्ञानी। बालक सुत बालक सुत सम तास अमानी, बालक सुत सम तार अमानी, मोरे प्राण तने प्राण तने सम ज्ञानी, मोरे प्राण प्राण माने जवान, तने सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। महाराज भक्ति का तो यह भाव है, हर हाल में जो प्रसन्न रहता है ये भक्त की पहचान है। क्योंकि भक्त जानता है होइए सोई जो राम, हाँ कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। और हकीकत की ये बात है, ध्यान देना, हान लाभ जीवन मरण यश और अपयश। फिर एक बार देख लो, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश किसके हाथों में है? विधि हाथ। अब आप देखिए कितनी अद्भुत बात है। और अगर ये चीज आदमी हकीकत में अपने अंदर बिठा ले तो मैं कहता हूं दुख उसे छू भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। राम करन चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। कोई उसे झूठ कर ही नहीं सकता। और जब कोई झूठ कर नहीं सकता है तो फिर तुम चाचा से मिट करके भतीजा क्यों बन रहे हो? आपको छोड़ दो, छोड़ दो उसके सहारे जीवन नैया है। और इसी में भलाई भी है, इसी में सुख भी है। दुनिया में आप एक आदमी ऐसा नहीं ढूंढ सकते हो जो ये चाहता हो कि हमें दुख मिले, और उसे दुख मिलते हैं। क्योंकि दुख सुख हमारे हाथ में है ही नहीं। दुनिया का एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये चाहता हो कि हमारी मौत हो जाए, मैं मर जाऊं। अगर आदमी मरना ही चाहता हो तो डॉक्टरों के पास लाइन क्यों लगी रहे? अरे भाई हमें कोई बीमारी है, और बीमारी तो लास्ट स्टेज क्या है बीमारी की? मौत। जब लास्ट स्टेज मौत है तो मारेगी तो इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाएगी, तो फिर काहे को डॉक्टरों के पीछे घूमो?
डॉक्टरों के पीछे घूमने का मतलब है कि मुझे परमात्मा के लेखा जोखा में संदेह है। हाँ। और एक बात याद रखो, आज अगर तुम्हें जुकाम हुई है, उस जुकाम का ट्रीटमेंट करा के अगर तुम सही हो रहे हो तो वो फिर तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, ये जितने रोग संसार में हैं हमारे भोग से ही पैदा होते हैं। अगर आपने भोग ना किया होता तो रोग आता ही नहीं। अब जो भोग भोगे हैं बचपन में तो समझ में नहीं आया, जवानी में समझ में नहीं आया, अब जब बुढ़ापे में 50 के बाद एनर्जी बनना बंद हो गया, अब महसूस होता कि यार हमने कितना संसार में आने के बाद कितना हमने एनर्जी को वीक किया है, कितना हमने अपना लॉस किया है, कितना हमने आंखों से एनर्जी खराब की, कितना कानों से एनर्जी खराब की। और एनर्जी खराब होती कब है, शक्ति खराब कब होती है, जब हम आंख से बुरा देखते हैं, कान से बुरा सुनते हैं, जबान से बुरा बोलते हैं, नाक से बुरा सूंघते हैं, मुंह से बुरा खाते हैं। इन चीजों से हमारे शरीर को वीकनेस मिलता है, कमजोरी मिलती है। इसीलिए कथा भागवत ये कहे गए, ये कथा भागवत इसलिए नहीं है कि इस कान से सुनो इधर से निकाल दो, तो फिर तो सुनते ही रहो। और साथ सुनने वालों की तो बात छोड़ दो, रोज कथा पीठ पर बैठने वाले वक्ताओं को हमने देखा है जो बड़े बड़े धर्माचरण की बात करते हैं, और वो भी व्यास पीठ से उतरने के बाद तो दूर नहीं, व्यास पीठ पे बैठ के ही अधर्म करने में संकोच नहीं करते। कभी यदि मारे ना, आप बताओ साहब, तो 4 घंटे 5 घंटे यहां पर बैठने के बाद अपनी भूख प्यास अमल पे कंट्रोल ना कर पाया, और वो बात करे काम क्रोध की, मुझे तो समझ में नहीं आता। कोई आदमी कहे काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, और थोड़ी देर में जेब से डब्बी निकाल के तंबाकू रगड़ रहा। हमने पूछा भैया ये क्या है, क्या तंबाकू है, क्यों खाते हो, क्या इसको खाने से पेट बढ़िया साफ होता है। अब ये तो बहाने की बात नहीं, हमने कहा इसे छोड़ दो, गंदी चीज है। इसमें लिखा है तंबाकू खाने से कैंसर होता, का साहब बड़ी कोशिश करी, छूटी नहीं। अब आप एक मिनट सुनो, जो आदमी 2 टके की तंबाकू नहीं छोड़ सकता है वो काम क्रोध छोड़ देगा, बताओ। तो ये क्या है, ये तो बात ढोंग जैसी लगती, पाखंड जैसी लगती। और इसीलिए आज हमारा धर्म, आज हमारी मानवता, आज हमारी कथा भागवत की जो दुर्दशा है वो हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं। सच्ची कह रहा हूं, हमारे बुजुर्गों की चलती नहीं, चलती नहीं। बुजुर्ग चाहते हैं मुझे अच्छी कथा सुनाई जाए, अच्छा बच्चा ढूंढ के लाए जो चरित्रवान हो, आचरणवान हो, लेकिन लड़के कहते नहीं, हमें तो एक रंडी वालों बच्चा चाहिए, जाके संग में रंडी हो तो, और बल्कि 2-4 रंडी संगे रागत हो गए, दिन में कथा का है, रात में रंडियन संगे परत हो गए, उन्हीं को नाच करावे, वो कथा बक्ता हमारा कल्याण कर सकता है। लड़का सोचे एक अमूक दे दे आप तो कल्याण और जल्दी हो जाए। इन्हीं गंदी समाजों के कारण, इन्हीं गंदी सोचों के कारण आज सनातन धर्म की धज्जियां उड़ गई, नहीं तो 2-2 कौड़ी के लोग तुम्हारे धर्म पर उंगली नहीं उठाते। वक्ता वैश्या बन गए, 1-1 रुपए के लालच में पूरे दिन कथा नहीं करते। 10 रुपए आपने दिए, 5 रुपए भैया के आए, 100 रुपए फलाने के आए, 30 रुपए उनके आए, और फिर आदमी भी वैसे ही है। मैं तो कहता हूं आप तो केवल कथा सुनो, यहाँ पे तो आप चढ़ावा ही ना करो। और आज 7 दिन हो गए, जो लोग मुझे प्रतिदिन सुनने आते हैं उन्होंने सुना होगा, मैंने एक भी बार, आप लोगों की तो बात छोड़ो, मैंने परीक्षित जी से नहीं कहा होगा कि आप यहाँ पर 1 पैसा चढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, हमारे भी आवश्यकताएं हैं, मेरी भी। और सत्य बात बताऊं, मेरा यही जीवन है, सारा कुछ मेरा इसी से है। ये सत्य है कि मेरा भरण पोषण हमारे भागवत जी से ही होता, परंतु मैंने भागवत जी को व्यवसाय नहीं बनाया, व्यवसाय नहीं बनाया। और ठाकुर जी से यही कहता हूं, प्रभु मेरे अंदर इतना आत्मबल बनाए रखना कि हम तुम्हारे व्यासपीठ की और तुम्हारे इस ग्रंथ की मर्यादा बनाए रखें। इसके पहले मेरी आंखें खराब हो, मुझे अंधा कर देना।
मेरे कान खराब हो, मुझे बहरा बना देना। इसके पहले प्रभु मेरी मनोवृत्तियां गंदी हो जाएं, मुझे ये शरीर से दूर कर देना, मेरे जीवन का अंत कर देना, हमें ये अच्छा लगेगा। भैया ये तो भक्तों का विषय है, और भक्ति के लिए कोई ड्रामा की जरूरत नहीं, कोई आडंबर की जरूरत नहीं। आप जैसे बैठे हो, आप जो करते हो वही भक्ति है। हाँ, भक्ति के लिए देखो, गीता के 6ठे अध्याय का मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लेना। गीता के 6ठे अध्याय का सबसे पहला श्लोक है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन संसार के अंदर सबसे बड़ा योगी, सबसे बड़ा सन्यासी वही है। अर्जुन ने कहा कौन? का अनाश्रितम, अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सा सन्यासी चा योगी साचा निरग्न चाक्रिया। दुनिया में सबसे बड़ा योगी, सबसे बड़ा सन्यासी वही है जो अनाश्रित रह करके कर्म करता है, ना कर्म पर आश्रित है और ना फल पे आश्रित है। मैं क्या कर रहा हूं हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या नतीजा मिलेगा कोई परवाह नहीं। हम जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कराने वाला कौन है? लेकिन ये बात कहने में बड़ी सरल है और इसको स्वीकार करने में बड़ी कठिनता। इसके लिए कहां तक जूझना पड़ता जानते हो? कहां तक जूझना पड़ेगा? कोई माला पहनाए तो प्रसन्नता ना आए, कोई माला पहनाए तो हम उसकी बड़ाई ना करें, और कोई 10-20 जूते लगा दे तो भी हम उसके तरफ हे दृष्टि से ना देखें। जब यहां से गुजरना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना अब हम ईश्वरवादी हो गए, अब हम ईश्वरवादी हो गए। महाराज एक रजिया नाम की मुसलमान बेटी थी। बादशाह अकबर को पता लगा कि ये कृष्ण भक्त है। बादशाह अकबर ने दरबार में बुलाया और उसको खंबे से बंधवार करके कोड़ों की बरसात करवा दी। इतना कि महाराज शरीर फट गया। देखो भक्त की पराकाष्ठा बताऊं आपको, शरीर फट गया, रक्त बह रहा है, लेकिन एक भी बार उसने हाथ जोड़ के भगवान से ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे बचा लो। रात्रि के समय किसी को दया आई, रजिया को खोल दिया, रजिया को भाग जा। रजिया नहीं भागी तो वो उसको लेकर के गया। गांव के बाहर एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था, अंदर का मांस कुत्ते खा गए, उसकी चमड़ी से मड़ा हुआ वो हड्डियों का ढांचा रजिया को उसी के अंदर बिठा दिया कि अगर मरना ना चाहे तो यहां बैठी रहना, नहीं तो बादशाह मार देगा। रजिया 3 दिनों तक बैठी रही, भूखी प्यासी, कई बार मूर्छित हो गई। 3 दिनों के बाद महाराज चैतन्य महाप्रभु का उदर से पदार्पण हो गया। चैतन्य महाप्रभु जी को तो आप लोगों ने जाना ही होगा, गौरांग, जिन्हें राधा कृष्ण का अवतार माना जाता है। हाँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, ये चैतन्य महाप्रभु का ही सूत्र है। श्री हरि बोल, श्री हरि बोल, ऐसे करके नृत्य करते हुए गौरांग देव उन्हीं को कहते हैं। महाराज वो वहां से निकले और उन्होंने रजिया को उठाया, गले से लगाया। रजिया तू 3 दिन से बैठी है, तू भगवान की भक्त है, तूने भगवान से पानी भी नहीं मांगा। रजिया के आंख में आंसू आ गए। रजिया कहने लगी मैं कैसे उनसे पानी मांगू? संसार में हमसे भी बड़े बड़े दुखी भक्त हैं, मेरे गोविंद उनकी सेवा में लगे होंगे। अरे मैं तो सहन करने में सक्षम थी, जब मैं सहन ना कर पाती तो प्रार्थना करती। मैं 3 दिन प्यासी जरूर बनी रही, लेकिन प्रभु ने मुझे मरने तो नहीं दिया। गौरंग महादेव ने उन्हें अपने कलेजे से लगा लिया। धन्य है रजिया। भक्तों की तो ये पराकाष्ठा। एक एक कथा कहां कहां तक आपको बताएं। भक्ति का मतलब है हर पल ईश्वर की मौज में मौज करना। हाँ। ईश्वर की कृपा से आनंद लूटना। बारे प्रभु धन्य है आप।
और जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भक्त की यही प्रार्थना है। और जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां आप रख लोगे, जहां आप रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ना कोई चाहत ना कोई इच्छा, अपने ही भक्ति की मुझे दे दो भिक्षा। हो छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़कर नाथ किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे हरि, और ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित और न कोई उलेना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। और कहना भी होगा तो कहना भी होगा, कर कुछ तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ देनी मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों है, ये मेरी व्यवस्था। दयानाथ देनी मेरी व्यवस्था, दयानाथ देनी
अवस्था तुम्हारे ही हाथों में है मेरी व्यवस्था। और जो भी कहोगे तुम, चाहोगे जो भी तुम, वही मैं करूँगा। जहाँ रे चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ आप रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। आपके ही हाथों में मेरा सर्वस्व है। आप तो जैसे रखें वैसे रहेंगे। प्यारे, पढ़ो कभी संतों को, भक्तों को, तब पता चले। संत तुकाराम नाम तो सुना होगा ना, विठ्ठल भगवान के उपासक, दक्षिण भारत में रहने वाले महाराज तुकाराम की जो पत्नी थी वो बहुत लड़की थी। किसी ने पूछा, तुकाराम तुम्हारी पत्नी इतना लड़ती है? तुकाराम कहते, मैं तो उसकी पूजा करता हूं। क्यों? अगर वो इतना लड़े ना तो मेरा समय ज्यादा से ज्यादा विठ्ठल नाम सेवा में ना बीते। जितना लगे ना उतना ही ज्यादा मंदिर में उसके डर से बैठा है। एक दिन तुकाराम गन्ने बेचने गए। अब देख लो, गन्ने बेचने के लिए गए और थोड़ा आगे बढ़े, गन्नों का गट्ठर रखे, छोटे छोटे बच्चे मिल गए। बाबा जी मुझे तो गन्ना खाना है, मुझे गन्ना खाना है। तुकाराम जी ने पूरे गन्ने बांट दिए। लो तुम भी ले लो, गोपाल तुम भी ले जाओ, लो तुम भी ले। और महाराज थोड़ी देर में वापस आ गए। एक गन्ना हाथ में लिए, एक बचा, वो लेके वापस आ गए। पत्नी बड़ी खुश हुई, आज तो तुमने बड़ी जल्दी सारे गन्ने बेच दिए, बिच गए सारे गन्ने। तुकाराम जी कहते, नहीं बिचे नहीं, मैंने बेचे नहीं। कहा फिर? आगे बढ़े तो गोपाल जी मिल गए, मैंने सब बांट दिए। गोविंद मिल गए सखाओं से। अब तो बड़ा क्रोध में लाल हो गई। जो एक गन्ना बचा था ना, वो हाथ से छीना और तुकाराम जी की पीठ में एक मारा, खींची। देखो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। पत्नी ने तुकाराम के एक गन्ना मारा, सो गन्ना दो भागों में टूट गया, आधा आधा। तुकाराम कहने लगे, तुम कितना मुझे प्रेम करती हो। आज मैंने जाना, गन्ना एक था, खाने वाले हम दो लोग, तो तुमने मेरी पीठ में मार के दो भागों में कर दिया। चलो ठीक है, आधा तुम खा लो, आधा हम खा लो। स्वामी एकनाथ जी गंगा नहाने गए, उधर से लौट के आए। किसी व्यक्ति ने छत से पान थूक दिया, ऊपर गिरा। देखा कपड़े पान की पीक से गंदे हुए, आप लौट गए, फिर गंगा नहाई। उस आदमी को बुरा लगा कि हमने जरा सा थूक दिया तो ये फिर नहाने गया। ढोंगी बाबा है, आतू लौट के। एकनाथ जी आए, उसने फिर थूका। एकनाथ जी फिर गए, फिर थूका, फिर गए, फिर थूका, फिर गए। सुबह से शाम हो गई, उसने थूकना बंद नहीं किया और स्वामी जी ने गंगा नहाना बंद किया। अंत में वो आदमी चरणों में गिर पड़ा, चरण पकड़ लिए। सरकार, हमने परमात्मा को तो नहीं देखा, लेकिन तुम परमात्मा से कम नहीं हो। हम सुबह से थूक थूक के परेशान हो गए और आपने एक भी बार कुछ कहा नहीं। एकनाथ जी ने तो उसके हाथ पकड़े, उसको खड़ा किया कि भैया पैर तो हमें तुम्हारे छूना चाहिए। तुमने आज मेरे साथ में बहुत अच्छा किया। मैंने अच्छा किया? हाँ,
मैंने कभी गुरुजी के सामने संकल्प लिया था कि गुरुजी हम एक ही दिन में 108 बार गंगा का स्नान करेंगे। वो कल कल पे टलता रहा, कल नहाएंगे, अगली पूनों को, और आज तुमने हमारा सदियों का किया हुआ संकल्प पूर्ण करा दिया। आप तो हमारे गुरु जैसे हो, बड़ी कृपा भाई। ये भक्तों का चरित्र है। कोई तुम्हें बुरा कहे, कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा, वाणी का स्वर संभार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया। और ये संभव कब होगा? का ये संभव कब होगा? आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां? हमारे जीवन के 4 प्रश्न हैं। हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, और अंत में जाएंगे कहां? जिस इंसान ने इन 4 प्रश्नों को खोज लिया, समझो उसने सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, संसार की सारी विद्या उसने प्राप्त कर ली। और जिसने दुनिया में आकर मनुष्य तन पाने के बाद इन 4 प्रश्नों को ना खोज पाया, हम कौन हैं, कहां से आए, किस लिए आए, जिंदगी पानी में गई। दूसरे ने पूछा, वो हिंदी का टीचर का, तुम व्याकरण जानते ना जानते? तीसरा अंग्रेजी का टीचर था, उसने जानते हो का नहीं जानते? 75 पैसे भर जिंदगी पानी में गई। तब तक अचानक ज्वार भाटा आ गया, तूफान आया, नाव डोलने लगी। तो केवट ने कहा, भैया हम हिंदी नहीं जानते, मैथ नहीं जानते, इंग्लिश नहीं जानते, हमारी 75 पैसे भर जिंदगी तुम लोग पानी में बता रहे हो, तुम लोग तैरना जानते हो? अब तीनों कहने लगे हम तैरना नहीं जानते। तो कहा तुम्हारी 100 पैसा भर जिंदगी पानी में जाएगी। तो हकीकत की बात तो ये है साहब, अगर नाव में बैठ के नदी पार कर रहे हो तो तुम फिलोसोफर हो, साइंटिस्ट हो, वहां पर इसकी जरूरत नहीं। वहां पे अगर तैरना जानते हो, नाव गड़बड़ कर रही तभी पार हो सकते हो। इसी प्रकार संसार में आने के बाद कुछ भी जानो या ना जानो, कुछ इकट्ठा कर पाओ ना कर पाओ, धन कमा पाओ ना कमा पाओ, संतान पैदा कर पाओ ना कर पाओ, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ये मनुष्य जीवन मिला है, यही तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, मानुष तन कर या फल भाई, भजिए राम सब काम। अगर ये तन पा करके भजन नहीं किया, ईश्वर को ना जाने, अपने आप को ना जाने, तो 100 पैसा भर गए। राधे। एक कवि कहते हैं, दुनिया में आए हो, जिंदगी में अगर बांटना है तुम्हें, जिंदगी में अगर बांटना है तुम्हें, नफरतें छोड़कर प्यार को बांटिए। जिंदगी में अगर बांटना है तुम्हें, नफरतें छोड़कर प्यार को बांटिए। प्यार ईमान है, प्यार ईमान है, प्यार भगवान है, इसको अर्पण की लौ में तपा डालिए। प्यार है वंदना, प्यार है साधना, प्यार है वंदना, प्यार है अर्चना, इसको बसंती रंगों में डुबो डालिए। इसके सम धन नहीं, इसके बिन कुछ नहीं, हाथ दोनों से दिल खोल कर बांटिए। प्यार ही सत्य है, प्यार ही सार है, सत्यता है ये सबको बता डालिए। जिंदगी में अगर बांटना है तुम्हें, नफरतें छोड़कर प्यार को बांटिए। महाराज, जीवन को भगवान के विश्वास पर बिठाना सीखो, जीवन धन्य हो जाएगा। हम कुछ भी बन पाए ना बन पाए, हम भगवान के बन जाएं। अगर मेरा इनसे रिश्ता मजबूत हो गया तो फिर हमें किसी का कोई डर नहीं है। और यही सोचना भी है। हाँ,
अब ये बात समझ में कैसे आएगी? तो हमें ये पद पढ़ना पड़ेगा। और मैं नहीं मेरा नहीं, दो ही चीजें तो है लफड़ा में, मैं और मोर, मैं और मोर तोर तय माया, मैं मेरा तू तेरा, ये क्या है? माया। माया, मां माने नहीं, या माने जो नहीं है वो क्या है? मैं और मोर तोर तय माया। ये मैं, ये हो गई अहंता, और ये मेरा, ये ममता। ये दो रस्सियां हमें बांधे, अहंता और ममता। और ये कब टूटेंगी? हैं? देखो, मैं मेरा तू तेरा, ये माया केवल एक शब्द इधर से उधर, उधर से इधर करना है। एक शब्द, केवल एक शब्द, मैं मेरा तू तेरा, ये माया। और इसमें करना क्या है हमें? मैं, एक उधर वाले का ले लो, मैं तेरा और तू मेरा, रखने चाह रही है। मैं मेरा तू तेरा, मैं तू मेरा तेरा। अब करना क्या है? एक ये ले लो और एक ये ले लो, मैं तेरा और तू मेरा। माया से परे चले गए, जीवन धन्य हो जाएगा। और यही तो परमात्मा कहते प्यारे, तू मुझे मन रूपी तार दे, हम तुझे भवसागर से तार देंगे। बस तार ही तो देना है, तुम उसे तार दो, वो तुम्हें तार दो। संत गाते हैं किस भावना से रहना है? और मैं नहीं मेरा नहीं, ना मैं हूं और ना मेरा है। यहां तक ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। और जो भी तेरे पास है, ये जो भी तेरे पास है, वो धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं दिया। अब सबको देखो कितनी बढ़िया बात वाले ने दिया, खो दिया किसान से। आते वाले ने या वो दिया किस शान से, और लेने वाले ने देखो मेरा है अभिमान से। देने वाले ने कितनी शान से मुझे दिया, और जिसने दिया उसको हम भूल के क्या कह रहे हैं? देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला अभी मेरा है, क्या है बात मुझे ध्यान रखना। मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का दिया, ये मन भी तुम्हारी, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया।
जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। एक एक शब्द अगर समझ में आया तो जीवन बदल जाएगा, जैसे मेरा बदल गया। ये गारंटी है साहब। जिस दिन पारसमणि को छुओगे, बेशक आप पारसमणि ना बन पाओ, लेकिन लोहे से सोना अवश्य बन जाओगे। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला और कब पिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब और जिंदगी का जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। ये जो सुंदर परिवार का बगीचा खिला है, ये मधुबन खिला, ये भी तुम्हारा नहीं है, किसी ने तुम्हें दिया है। जिंदगानी का खिला ये मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। और जगे की सेवा खोज अपनी प्रेम हर से कीजिए। ओ जिंदगी का राज है जान कर जी लीजिए। ये साधना की राह में, बड़ी मजबूत बात है ये साधना की राह में साधन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का, तन किसी का, तन किसी का है दिया। आखिरी बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है। जग की सेवा खोज अपनी प्यार हर से कीजिए। और हम यहीं पे मात खा रहे हैं। हम खोज किसे रहे हैं? भगवान को। भगवान कोई खोजने वाली चीज है? भगवान कोई खोजने वाली चीज नहीं है। अगर खोजना है तो अपने आप को खोजो कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, कहां से, क्यों, कैसे।
भगवान से तो प्रेम करना है और एक आशा से प्रेम करो कि प्रभु तुम मुझे अपना बनाओ या ना बनाओ, ये तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें अपना बनाया, मैं तुम्हारा हो गया। प्यारे क्या करें, कुछ ऐसी विषमता, कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां, भागवत के एक एक प्रसंग को अगर स्पर्श करो तो हृदय गदगद हो जाता है।